अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रा ज़ा या रा ता ज़ा सीन शीन सीन लाम शीन लाम साद ज़ाद ता ज़ा साद बा ता बा ज़ाद अलिफ ज़ा अलिफ ऐन गैन हमज़ा ऐन ज़ा गैन रा साद ऐन ज़ाद गैन बा ऐन दाल ता गैन दाल। आइए अब आपको थोड़ा सा समझाते हैं। देखें, ये रा और ज़ा ये दो हर्फ हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है कि रा के ऊपर कोई नुक्ता वगैरह नहीं होता और ज़ा के ऊपर नुक्ता होता है, लेकिन दोनों की शक्लें एक तरह की होती हैं। अब इसी तरह देखें या रा और ताज़ा को, अब इसमें याद दिलाने के लिए, पहचान करवाने के लिए बार बार आपको कल भी बताया था, आज के सबक में भी यही चीज़ आ रही है कि अगर इस तरह शुरू का एक दंदा बनाया हुआ हो और नीचे दो नुक्ते हों तो ये या होती है, और इसी तरह एक दंदा बनाया हो ऊपर दो नुक्ते हों तो ये क्या होता है, ता होता है। अब ये दूसरे नंबर पर ये भी रा, ये इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है तो रा, इसी के ऊपर एक नुक्ता डाल दिया तो ये क्या है, ज़ा है। तो ये या रा ताज़ा। आगे ये सीन और शीन, ये दो तरह के अल्फाज हर्फ इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल दोनों की एक तरह की है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि सीन के ऊपर कोई नुक्ता वगैरह नहीं है, लेकिन शीन के ऊपर तीन नुक्ते हैं। अब आपको ये बताया था कि तीन नुक्ते और किसके ऊपर होते हैं, सा के ऊपर होते हैं, लेकिन सा का और शीन का फ़र्क क्या होता है कि शीन के देखें ना, एक ये दो और ये तीन, शीन के इस तरह के तीन दंदे बने होते हैं और सा का कितना होता है, इस तरह ये ता का है, ये या का है, इस तरह का एक धंधा होता है, उसका एक होता है और उसके ऊपर तीन नुक्ते होते हैं। शीन के कितने होते हैं, तीन धंधे बने होते हैं और तीन नुक्ते होते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। और आगे ये आ रहा है, ये देखे ना, ये तो अकेले अकेले एक एक हर्फ लिखा हुआ था तो इस तरह होगा, जब दूसरा हर्फ इसके साथ मिलता है तो फिर आप यहाँ पे देखें ना कि ये तीन धंधे बना के साथ में लाम को मिला दिया। अब यहाँ भी ऐसे तीन धंधे मिलाए हैं, साथ में लाम को मिला दिया है। अब इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं तो ये सीन, और इसके ऊपर तीन नुक्ते हैं तो ये क्या है, शीन। तो ये सीन लाम शीन लाम। और इसी तरह ये दो हर्फ इस्तेमाल होते हैं, साद और ज़ाद। अब देखिए, दोनों की शक्लें एक तरह की है। अब इनमें पहचान कराने के लिए फ़र्क क्या है कि साद और ज़ाद में क्या फ़र्क है। तो साद का क्या है कि इसके ऊपर कोई नुक्ता वगैरह नहीं है, ज़ाद के ऊपर क्या है, नुक्ता है। तो इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है। जब भी इस तरह की शक्ल हो और ऊपर नुक्ता हो तो ज़ाद पढ़ना है, अगर बगैर नुक्ते के हो तो फिर साद पढ़ना है। आगे चलते हैं, ये देखें ता और ये ज़ा। अब
इन दोनों की शक्लें एक तरह की हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि ता जो है ये खाली है, इसका कोई नुक्ता नहीं है, और ज़ा के ऊपर एक नुक्ता है। तो इस चीज़ की भी पहचान होनी चाहिए कि जब इस तरह की शक्ल हो, लेकिन अगर बग़ैर नुक्ते के हो तो क्या पढ़ना है, ता। अगर नुक्ते के साथ हो तो ज़ा। ठीक है, अब तो ये अलग-अलग आ गया। अब आगे चलते हैं। ये स्वाद हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, अकेला स्वाद होता है तो इस तरह होता है। जब स्वाद के साथ दूसरा हर्फ मिलता है तो देखें स्वाद का जो शुरू का हिस्सा है वो थोड़ा सा बना हुआ है, साथ में बा मिला दिया है, तो ये क्या है, स्वाद बा। अब आगे क्या है, ये ता। अब हमने यहाँ पे ता पे देखा था कि ये अकेला ऐसे होता है, जब दूसरा हर्फ इसके साथ मिले तो क्या होता है, ता का थोड़ा सा ये बिना के साथ में ये बा मिला दिया, ताबा। इसी तरह आगे देखें कि ये क्या है, ज़ाद अलिफ। अब ये ऊपर देखें, ये अकेला ज़ाद ऐसे होता है, जब इसके साथ दूसरा हर्फ मिले तो ये शुरू का जो ज़ाद का हिस्सा होता है ये थोड़ा सा बना के साथ में दूसरा हर्फ लिख देते हैं, ये ज़ाद अलिफ। अब आगे आ गया ज़ा अलिफ। ये आपने ज़ा को अकेले लिखा हुआ देखा था, ये ऐसे होता है। तो ज़ा के साथ जब दूसरा हर्फ मिलता है तो ये इसके साथ ऐसे देखें, ये हो गया। अब ये वही आइन और गैन, ये भी दो हर्फ हैं, पूरे कुरान पाक में दो हर्फ इस्तेमाल होते हैं इस तरह के। अगर खाली हो तो फिर आइन, अगर ऊपर नुक्ता हो तो फिर क्या होता है, गैन। तो ये चीज़ें याद रखनी है अच्छी तरह, हर बार ये आपको बता रहे हैं कि इनमें फ़र्क किस चीज़ का है। अगर खाली है, नुक्ता कोई नहीं है तो फिर आइन, अगर नुक्ता है तो फिर क्या है, गैन। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं। इस तरह हमज़ा, ये क्या है, हमज़ा। अब क्या है कि इसके बाद आइन और ये क्या है, ज़ा। अब देखें कि आपने क्या किया है कि इसमें आइन को देखें, इसकी शक्ल भी हमज़ा की तरह है, लेकिन जब क्या होता है आइन दूसरे हर्फ के साथ मिल के पढ़ा जाता है और आइन या गैन पहले होता है तो उसको हमज़े की तरह की शक्ल देते हैं और साथ में दूसरा हर्फ लिख देते हैं, बल्कि इस तरह की पूरी मुकम्मल तरह की आइन या गैन इस तरह नहीं लिखते। तो ये देखें आइन ज़ा, इसी तरह गैन रा, ये भी हमज़े की तरह शुरू का हिस्सा बना है, लेकिन साथ में दूसरा हर्फ जो भी होगा इस तरह आइन के साथ होगा या गैन के साथ होगा, तो आपस में मिले होंगे, इनके दरमियान कोई फासला नहीं होगा। अगर हमज़ा होगा तो हमज़ा इसके साथ मिला हुआ कहीं नहीं होगा, जिस तरह आप यहाँ हमज़ा को देख रहे हैं ना, इस तरह अगर आप किसी जगह देखें कि ये आइन की शक्ल भी इसी तरह की है और हमज़ा की शक्ल भी इसी तरह की है, लेकिन मैं आपको यहाँ क्या बता रहा हूँ कि अगर इस तरह दूसरे हर्फ के साथ मिला होगा, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, आइन। अगर इनके दरमियान फासला होगा तो फिर इस तरह छोटा सा, फिर वो हमज़ा होगा। मिला हुआ इस तरह का हमज़ा नहीं होता, आइन होता है। अगर बगैर नुक्ते के हो, अगर नुक्ते के साथ हो तो फिर गैन होता है। आगे क्या है, साद आइन, ज़ाद गैन। यहाँ पे क्या चीज़ है, आप देखें ये साद और ये साथ में आइन, ये ज़ाद और ये साथ में गैन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि वही बात कि साद दूसरे हर्फ के साथ मिलकर आ रही है, ज़ाद भी ऐसे आ रही है। तो अब जब भी दूसरे हर्फ के साथ मिलकर पढ़ी जाती है, देखिए छोटा सा शुरू का हिस्सा बनाया होता है और साथ में, अब यहाँ पे आपने देखा था कि आइन अकेला था तो इस तरह था, और जब शुरू में था तो उसकी शक्ल इस तरह की थी, और जब दूसरे यानी कि हर्फ आ रहा है, दूसरे पहले हर्फ और है, दूसरा हर्फ आइन आ रहा है, तो दूसरा हर्फ आइन इस तरह का होता है, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ये भी देखें, ये बा के बाद यहाँ पे आइन आ रहा है, तो जब आइन दूसरे नंबर पर आता है तो उस वक़्त इसकी शक्ल इस तरह की होती है, ये अच्छी तरह से याद कर लें। और इसी तरह खाली होता है तो आइन, इसके ऊपर नुक्ता हो तो फिर गैन। देखें यहाँ भी वही शक्ल है, यहाँ भी वही शक्ल है, और यहाँ पर भी देखें वही शक्ल है, और यहाँ पर भी वही शक्ल है। तो अगर खाली होगा, ऊपर कोई नुक्ता नहीं होगा तो फिर आइन, और अगर ऊपर नुक्ता होगा तो फिर गैन। पूरे कुरान पाक में आइन और गैन ये दो ही वर्ड इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के हर्फ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पढ़ते हैं साद आइन, ज़ाद गैन, बा आइन दाल, ता गैन ज़ाल।
ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।